हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। लेट द एक्सेस ऑफ रोटेशन पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी एंड सेंटर ऑफ मास इज इटसेल्फ एन ओरिजिन। मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है और वहीं से एक्सेस ऑफ रोटेशन पास कर रही है। और पोजीशन वेक्टर हम आर आई से डिनोट करते हैं। ith पार्टिकल की वेलोसिटी को हम वी आई से डिनोट करेंगे। देन ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, वी आई इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर आई होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ith पार्टिकल की, ई आई इज इक्वल्स टू हाफ एम आई वी आई का होल स्क्वायर। अब वी आई की जगह पे हम ओमेगा इंटू आर आई लिख सकते हैं और सम सारे रोटेटिंग बॉडी के जो सारे पार्टिकल उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो समेशन आ जाएगा। तो वी आई स्क्वायर की जगह वी आई डॉट वी आई लिख दिया और इन वी आई की जगह ये हमने लिख दिया ओमेगा इंटू आर आई, ओमेगा इंटू आर आई। अब एक वेक्टर आइडेंटिटी जो हम जानते हैं, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी। उसी आइडेंटिटी से हम इसको ओपन करेंगे, ओमेगा आई आर आई इंटू वी, मतलब ये जो था इसको हमने फिर से वी आई लिख दिया। अब ई में एम आई ओमेगा आर आई, मतलब जो वी आई का होल स्क्वायर था उसकी जगह पे हमने ये सब किया है, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। एम आई को अंदर वी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि एम आई वी आई पी आई के इक्वल होता है, जो ट्रांसलेशन के अंदर जो मोमेंटम होता है ट्रांसलेशन मोशन के अंदर, वो उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। सिंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल जे आई इज इक्वल्स टू आर आई क्रॉस पी आई होता है और यहाँ पे आर आई क्रॉस पी आई है तो यहाँ पे आ जाएगा जे आई। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी क्या होगा, ई इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी एंड जी। अब इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो देखिए क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू हाफ समेशन ऑफ म्यू ओमेगा म्यू जे म्यू। ये हमने कुछ अज्यूम किए हैं वेरिएबल्स, जिसके अंदर जो जे यू है इसको हम आई म्यू वी और ओमेगा वी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जे इजिकल्स टू आई ओमेगा तो होता ही है, लेकिन यहाँ हमने कुछ वेरिएबल अज्यूम किए जो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, जिस भी रेस्पेक्ट में वो बॉडी रोटेट कर रही है। तो वो उसके लिए हमने ये वेरिएबल्स यहाँ पे अज्यूम किए, उसको हम यहाँ पुट कर लेंगे। ई इज इक्वल्स टू हाफ आई एक्स एस ओमेगा एक्स स्क्वायर, आई वाई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, आई जेड जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। ये सारे कॉम्पोनेंट्स जो हमने इनिशियल कोफिशिएंट में डिराइव किए थे, मतलब वाई एक्स जेड किसी भी रेसेस में इनकी एनर्जी हो सकती है, वो सब हम यहाँ लिख देंगे। नाउ इफ सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, अगर जो रिजिड बॉडी है वो सिमेट्रिकल है और वो एक्स एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रही है तो उसका एक्स कंपोनेंट ही होगा, वाई कंपोनेंट तो जेड कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो ई इज इक्वल्स टू हाफ आई एक्स एस ओमेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर उसके प्रिंसिपल एक्सिस है तो आई एक्स वाई जेड आई एक्स जेड ये सब कंपोनेंट्स जीरो हो जाएंगे और जो आई एक्स एक्स था उसको डायरेक्टली आई एक्स हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर फॉर्मूले के अंदर ये कंपोनेंट जीरो हो गए तो आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। सिमेट्रिकल बॉडीज़ के लिए ये सारे कंपोनेंट सिमिलर होंगे ये सब, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।